ट्विंकल नाम की लड़की अपने घर की छत पर खड़ी होकर फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। दूसरी तरफ उसका प्रेमी था और प्रेमी पता है क्या बोल रहा था? प्रेमी बोल रहा था, आज रात को आओगी या नहीं आओगी। इतने में ट्विंकल बोलती है, क्या करूं आकर के? क्या वहां पर दारू और बियर का जुगाड़ है? लड़का कहता, नहीं तो दारू बियर का जुगाड़ तो नहीं है। लेकिन ट्विंकल कहती है कि फिर मैं क्या करूंगी वहां पर आकर के? अगर दारू बियर का जुगाड़ अगर कर सको तो करो जुगाड़, मैं आ जाऊंगी। और उसके बाद जो लड़का होता है वह कहता है कि ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूं, मगर एक शर्त होगी। लड़की कहती है, क्या शर्त होगी? लड़का कहता है कि आज की पूरी रात तुम फिर मेरी बाहों में ही होगी। सुबह तक, सुबह 5 बजे छोड़ दूंगा और अपने घर चले जाना, चुपके से सो जाना अपनी चारपाई में, किसी को क्या पता लगेगा। अब यह बात सुन करके लड़की कहती है मुस्कुराकर, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंतज़ाम तो करो दारू बियर का। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो होता है, लड़का इंतज़ाम भी कर लेता है और फिर जो कारनामे इस घटना के अंदर होते हैं बड़े ही विचित्र होते हैं। दोस्तों लास्ट में एक ऐसा खुलासा होता है जिसको आप लोग सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। पूरी कहानी यहाँ पर मैं सुनाने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि आज के दौर में ना उम्र का कोई लिहाज कर रहा है और ना ही कोई माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है अलीगढ़ के एक क्वारसी क्षेत्र में बाईपास रोड पर एक निधिवन कॉलोनी पड़ती है। उस निधिवन कॉलोनी में पंकज शर्मा नाम का एक शख्स रहा करता है, जो कि ऑटो चालक है। ऑटो चला करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है। पंकज शर्मा की पत्नी है, उसके साथ उसकी 3 बेटियां हैं और बीच वाली जो बेटी है उसका नाम तो है ट्विंकल और सबसे बड़ी जो बेटी है उसका नाम गार्गी है और एक छोटा बेटा है। और घर के अंदर ही पंकज शर्मा की सास भी रहा करती है। तो यह भरा पूरा परिवार है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जो पंकज शर्मा है, इसके 2 मकान हैं गांव के अंदर। जो एक मकान है वो तो कावेरी रोड पर ही है गांव से बाहर, और जो दूसरा मकान है वो करीब 200 मीटर गांव के अंदर गली में है, यानी कि दोनों मकानों के फासला 200 मीटर का है। तो अब दोस्तों यहाँ पर 2 मकान हैं, तो एक मकान गली के अंदर, एक मकान रोड पर है। जो रोड वाला मकान है रोड साइड पर, उस पर पहली मंजिल पर नानी तीनों लड़कियों के साथ सोया करती है, बेटियों के साथ। और जो गांव का मकान है अंदर वाला, उसमें पंकज अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ सोया करता है गली के अंदर वाले मकान में। इस तरह से यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया हुआ है उठना बैठना और मकान के अंदर रहना। अब आ जाती है तारीख 26 मई 2024। 26 मई 2024 को सुबह होती है। तो जैसे वह तीनों लड़कियां, तीनों बेटियां नानी के पास सोया करती थी, तो 2 बेटी तो जग जाती हैं। नानी कहती है, अरे चाय बना लो, तो एक बेटी जो बड़ी होती है चाय बना लेती है। उसके बाद नानी कहती है, इसको भी दे दे, अभी तक सोकर नहीं उठी। ट्विंकल नाम था उसका, और जो 16 साल की थी वह अभी सोकर नहीं उठी थी। तो अब जो बड़ी बहन उसके पास चाय लेकर जाती है, लेकिन वह जिंदा हो तो उठे ना, वह तो बेहोश पड़ी हुई थी या फिर पता नहीं क्या हुआ था उसके साथ, वह उठती ही नहीं है। यह देखकर उसको हिलाते डुलाते हैं, वह जागी नहीं। तो पूरे घर में कोहराम सा मच जाता है, बेसुध पड़ी हुई थी। उसके बाद सारे लोग इकट्ठे होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जैसे ही आता है उसकी नाड़ी नब्ज देखता है तो डॉक्टर कहता है कि यह अब इस दुनिया में नहीं रही है, इसकी मौत हो चुकी है। अब तो इस बात को सुन करके जो पिता है, माँ है, नानी है और बहन जिनका बहुत बुरा हाल हो जाता है, और लोग भी बड़े परेशान, हैरान कि ये कोई मरने की उम्र है, 16 साल इसकी उम्र है, आखिर क्यों मरी है। तो गांव का कोई व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन कर देता है कि भाई मामला गड़बड़ है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक लड़की की मौत हो गई है। पुलिस आती है, पुलिस आकर के पूछताछ करती है पिता से, लड़की के पिता से। तो अब यहाँ पर जो पिता होता है ना, पिता होता है जो ट्विंकल का, जो कि 11वीं क्लास में पढ़ा करती है। ट्विंकल का पिता कहता है कि मेरी बेटी 11वीं क्लास में पढ़ती है, पंकज शर्मा जिसका नाम होता है वह कहता है। और 11वीं क्लास में जब पढ़ती है तो ट्विंकल का 2 साल पहले एक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो को वायरल भी कर दिया। लोगों में बदनामी हो गई, लोग तरह तरह की बातें हमसे कहने लगे। और उसके बाद भी वह नहीं रुक रहा था, वह युवक लगातार
ट्विंकल को धमकियां दे रहा था और जान से मारने की धमकी दे रहा था। ट्विंकल को अपने पास बुलाया करता, पता नहीं किस बात पर इनका झगड़ा होता, या तो मिलने की बात होती या कुछ और होता, लगातार धमकियां दे रहा था। अब क्या होता, कुछ महीने पहले घर में भी हमारे में वो घुस गया था रात के समय में, और फिर हमने उसको पकड़ लिया था, मार पीट करके यहाँ से भगा दिया था। और उसके बाद दोस्तों वह ट्विंकल को मारने की धमकी देकर गया था, और ट्विंकल को भी उसने उस समय भी मारने की कोशिश की थी जब हमने पकड़ा था। इस तरह से यहाँ पर एक पिता सारी बात बताता है, तो पुलिस जो होती है उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज करके और लाश को घर वालों के हवाले दे देती है कि जाओ अंतिम संस्कार कर दो। और उसके बाद फिर से पूछताछ करती है पुलिस, इतने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी इतने। तो और जब पूछताछ करती है तो अब जो सुशांत था, जो छत से ऊपर से इनके घर में आया था, जिस लड़के के ऊपर यह आरोप लगा रहे थे कि भाई वह ट्विंकल खन्ना का आपत्तिजनक वीडियो उसने बना लिया था, उसको वायरल कर लिया था, तो उसका नाम था, लड़के का नाम सुशांत, और बताया था कि भाई ये छत से ऊपर से भी हमारी बेटी के कमरे में आया था। तो पुलिस सीधा सुशांत को उठा लेती है और उसको उठाने के बाद सख्ती से पूछताछ की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई क्लू मिलता ही नहीं है। पुलिस को यकीन हो जाता है कि सुशांत हत्यारा नहीं है और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस का इतना सिस्टम होता है दोस्तों, किसी आदमी को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि भाई इसके मन में चोर है। ऐसे ही पुलिस इस परिवार के अंदर बार बार मिलने के लिए आती और पूरी प्लानिंग के तहत आती, परिवार के लोगों के सदस्यों के चेहरों को देखती, कोई कितना उदास है, क्या उसके ऊपर बीती है। तो इसी तरह से पुलिस को अब बड़ी लड़की का नाम था भारगी, उसके ऊपर शक हो जाता है, क्योंकि उसके मन में तनिक भी कोई ऐसा दर्द नहीं था, उसके चेहरे पर भी कोई दर्द नहीं था। तो पुलिस को उसके ऊपर शक हो जाता है और उसके बाद गार्गी को पूछताछ करने के बहाने वहाँ से उठा लिया जाता है और थाने में ले जाकर अच्छी तरह से खातिरदारी करके उससे पूछा जाता है। पहले तो वह इधर उधर की बातें करके भ्रमित करती है पुलिस को, लेकिन फिर जब पुलिस ज़्यादा जोर करती है तो अब वह कहती है ठीक है मैं सारी बात बताऊंगी। वह कहती है कि हाँ मैंने ही किया ये सब। पुलिस पूछती है क्यों किया है, वह बताती है कि मेरी छोटी बहन गलत संगत में पड़ गई थी और नशे की लत उसको लग गई थी, और उसका काम ये हो गया था कि कोई भी लड़का बुलाए उसको थोड़ा नशा वगैरह बियर दारू दे दे तो उसी के पास चली जाया करती। और बहुत सारे लड़कों ने उसकी वीडियो भी बना ली थी और उसी का वीडियो एक लड़के सुशांत ने भी वायरल किया था, और वायरल करने के बाद उससे वह शारीरिक सुख मांग रहा था, लेकिन यह उसे पसंद नहीं करती थी। तो इस बात पर सुशांत इसे धमका रहा था, मतलब इसको धमकी दे रहा था। लेकिन जिसके पास भी ये जाना चाहती उसके पास चली जाया करती, दिन रात नशे में डूबी रहा करती। और जब हम दो बहनें बाहर निकलती थी तो और लोग हमें भी उसी नज़र से देखते, हमारे ऊपर तंज कसा करते, हम देख करके हंसा करते कि दे इनकी बहन है वो जो नशे में घूमती है, उसको कोई भी बुला लो सबके पास चली जाती है। इस तरह की बातें यहाँ पर ये बनती हैं। तो अब क्या होता है दोस्तों, वह बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मैंने अपनी बहन को समझाया अभी कि देख तेरी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं, हमारी कोई शादी भी नहीं होने देगा, कह देगा कि इनके घर में ऐसा माहौल है तो बड़ी बेटी और छोटी बहनी कैसी होंगी। इस तरह से खूब समझाया उसको, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। वह अभी भी लगातार लड़कों के पास जाती और लड़कों से पहले ही ठहर कर लिया करती थी कि भाई नशा चाहिए, दारू और बियर अगर है तो मैं आऊँगी, और लड़के भी उससे ठहर कर लिया करते कि भाई रात भर यहीं पर रहना होगा। अब इस तरह से इसका मामला चल रहा था तो बड़ी बहन से सहन नहीं हुआ और फिर इसने बहुत बड़ा डिसीजन लिया। डिसीजन यही लिया कि 25 मई को शाम को नींद की गोलियां ला करके पूरे घर परिवार के खाने में मिला दी होती हैं बड़ी बहन गार्गी ने। उसके बाद सारे लोग जब अच्छी तरह से सो जाते हैं तो उसके बाद वह अपनी बहन ट्विंकल का गला घोंट करके उसकी हत्या कर देती है। तो इस तरह से दोस्तों बहन, जो छोटी बहन थी, बीच वाली बहन थी दूसरे नंबर की, जिसका नाम ट्विंकल था, उम्र 16 साल थी, उसकी हत्या उसी की बड़ी बहन ने कर दी, क्योंकि उसको शर्म लगती थी जब घर से बाहर निकलती थी। लोग ये कहते थे कि जब छोटी बहन ऐसी है तो ये भी ऐसी होगी, इस तरह के ताने उसको झेलने को मिलते थे। उसने सोचा ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है इसका काम तमाम करके जेल में बैठी रहूँगी, या फिर बात बन गई तो मुझे मेरे बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हत्याकांड हो जाता है। अब इसमें कई सवाल उठते हैं। सवाल ये उठते हैं, आजकल आप शहरों में जाकर देखोगे, दिल्ली जैसे बड़े शहर में और जैसे बेंगलुरु जैसे बड़े शहर में, मुंबई जैसे बड़े शहर में लड़कियां थोड़ी जवान हुई नहीं
और जीन्स पैंट पहन करके न जाने कहाँ कहाँ पर घूमती हैं, उनके साथ में 2-2 3-3 लड़के घूमते रहते हैं, उनके साथ सिगरेट पीती है। सिगरेट तो आजकल आम हो गई है, चौराहे पर और रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूरी पर या रेलवे स्टेशन पर भी या फिर कहीं भी लड़कियां लड़कों के साथ बैठकर सिगरेट पीने लगती हैं। शहर में आप जाकर देखिए, जहाँ पर जो जॉब वाले सेक्टर होते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, तो फिर वो क्या करती है, फिर उसके बाद रातें रंगीन होती हैं और रातों में शराब और बियर पी जाती हैं और कुछ लड़कियों को वाकई में ही आदत लग जाती है और फिर वो शराब और बियर की लत को पूरा करने के लिए किसी भी लड़के के साथ हम बिस्तर हो जाती है, किसी भी लड़के के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा माहौल रियल में चला हुआ है बड़े बड़े शहरों में, आप देखिएगा। और जहाँ तक कि आप देखें तो शायद छोटे शहरों में भी थोड़ा बहुत देखने को आपको मिल ही जाएगा, बल्कि छोटे शहरों में ये चीज़ें छुपकर होती हैं, बड़े शहरों में खुलेआम होती हैं। वहाँ पर तो एक एक लड़की 3-3 लड़कों के साथ घूमती रहती है और अपने अपने बॉयफ्रेंड अलग होते हैं और बॉयफ्रेंड हर 6 महीने में, हर 2 महीने में बदलते भी रहते हैं। ऐसा माहौल होता है शहरों के अंदर आजकल के दौर में। तो भैया ऐसे दौर में अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों से दूर रहें। और जो कहते हैं ना, चरित्र की जो पवित्रता होती है सबसे बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आज के दौर में चरित्र को तो लोग ताक पर रख देते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता इन चीज़ों से। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं सिक्की जोया नाम से आईडी है और जो कि कमेंट करते हैं। उसके बाद मनोज श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं गोपालगंज बिहार से और वार्ड नंबर 28 वार्ड नंबर 23 से। रतनलाल शर्मा कमेंट कर, नमस्कार भाई साहब, स्वदेश आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय है और जो भाई दिल से अमीर है तो सब कुछ है भाई के पास। जी बिल्कुल जी। उसके बाद देवेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, कहानी आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अतुल कुमार कमेंट करते हैं, मैं भी रोज़ सुनता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, वेरी गुड स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। पिंटू कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। सुजीत कुमार, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। राम गोसाई अमर भाई लगातार कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राज बहादुर कुमार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं छोटे लाल कमेंट करते हैं। अजय पासी UCR कमेंट करते हैं। चरण सिंह कमेंट करते हैं। दौलत राम नागर, आपकी वीडियो बहुत सुंदर है। पटेल दौलत राम नगर अनूपगढ़ राजस्थान से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। इंद्रेश कुमार और सुमेर सिंह कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, राधे राधे सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी। अभी सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं दोबारा से। और उसके बाद हमारे साथ हैं श्री राम यादव कमेंट करते हैं। अम्बेडकरवादी उत्तम आप में एक वंशी कमेंट करते हैं, जो इंसान दिल से भलाई करता है और अच्छा बनने की कोशिश करता है, जब कुदरत उसके साथ बुरा कर देती है तब वह इंसान दिल से टूट जाता है, फिर बुराइयों पर उतर जाता है। जी बिल्कुल जी। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, सुदेश भाई तुम्हारी कहानी नहीं सुनते हैं तो खाना भी अच्छा नहीं लगता है। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। तो समाधान पाटिल जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतना रिस्पेक्ट आप देते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी आपका। उसके बाद हमारे साथ श्रवण सैनी कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ चंपू सेठ, मेरा नाम भी लिया करो भाई। जी बिल्कुल जी। चंपू सेठ हमारे भाई लगातार हमारी वीडियोज़ को देखते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। उसके बाद टीकम शर्मा कमेंट करते हैं और उसके समय ख़राब आने पर उल्टे सीधे काम होते हैं सुदेश भाई, और ये सही बात है, सत्य वचन है। जी बिल्कुल जी। गुरप्रीत सिंह कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद छगनदास खाडाबंद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। नामदेव कोहली लगातार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। बोराईदास झारखंड से। खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर UP 16 से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर से कमेंट करते हैं। परवीन चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं। उसके बाद राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। राम कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से। दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43 गोंडा से। नीतीश पासवान बोधगो गिरिडीह झारखंड से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से। और परवीन चौधरी राजस्थान से, बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में जरूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।